नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अपडेट्स इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जुड़ेंगे जो हमने अभी पूरे वीक में जो करंट अफेयर पढ़े हैं ना, उनके उन सभी करंट अफेयर का पूरा निचोड़ यानी एक वीकली रिवीजन किया करेंगे। हर हफ्ते के संडे को हम वीकली रिवीजन करेंगे। जो पूरा मंडे से सैटरडे तक पढ़ेंगे वो संडे को हम रिवीजन किया करेंगे। तो चलते हैं। आज हमारे जो पहला प्रश्न होगा वो हाल ही में किस देश में संपन्न हुए विंबलडन पुरुष एकल फाइनल में जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। तो ये यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन हुआ था। तो हम इसमें आप देखेंगे सिर्फ हम प्रश्न लेंगे और उसका सही उत्तर और विश्लेषण हम जो कि डेली करते ही है, विश्लेषण इसमें नहीं देखेंगे। तो भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का संचालन किस रेल खंड पर शुरू किया जा रहा है? तो जो सोनीपत जींद हरियाणा में इसका शुरू किया जा रहा है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्टार्टअप को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की और चर्चा में रहा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ हाल में शोधकर्ताओं ने पौधों में बीमारी पैदा करने वाले कवक हाइलोकाम्लियोमेसिस की खोज की है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में यह वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। क्या नाम है इसका? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने किस महत्वाकांक्षी मिशन के क्रू मॉड्यूल सिस्टम की सुरक्षा से जुड़े 3 महत्वपूर्ण परीक्षणों का सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? तो जो गगनयान मिशन है इसके ही 3 महत्वपूर्ण परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व खासी हिल्स जिले में मीठे पानी के लाल शैवाल की एक नई प्रजाति सिथिला मेघालयेंसिस की खोज की गई है? तो जैसे आप नाम भी देख रहे हैं मेघालयेंसिस, तो मेघालय में इसकी खोज की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा 7वां प्रश्न होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस देश की ऐतिहासिक और पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक साझेदारी में बदलने और रोड मैप टू 2030 अपनाने की घोषणा की गई है? तो जो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री का दौरा था उसमें यह किया गया था। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना है? जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है ना, वो शहर दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक ओलंपियाड में 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अगले प्रश्न जो 10वां हमारा प्रश्न होगा। हाल ही में किस शहर ने केवल 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जो गुजरात का अहमदाबाद शहर है उसने यह रिकॉर्ड बनाया। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस नई डिजिटल भुगतान तकनीक को पूरे देश में पायलट आधार पर लॉन्च किया है? तो जो वाइस बेस्ड ऑफलाइन यूपीआई है, इसको इसने लॉन्च किया है। और भारत और किस देश के बीच हाल ही में नागरिक परमाणु समझौता और समुद्री सुरक्षा रोड मैप सहित 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का दौरा था प्रधानमंत्री का, उसके दौरान यह किया गया ऑस्ट्रेलिया में। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 11.37% के साथ इसकी वृद्धि दर्ज की गई है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना ने हाल ही में महीने के भीतर कितने स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म शामिल किए हैं? तो 4 स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना ने शामिल किए हैं। अब 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 125वां स्थान भारत का है। आप इसमें बताएंगे तो फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक किसकी है? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न जो 16वां प्रश्न होगा। हाल ही में नासा के किस अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा टाइटन पर तरल मीथेन की झीलों की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीरें खींची है? तो जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है नासा का, उसने यह तस्वीर भेजी है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के
मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो जो इसकी रिपोर्ट के अनुसार 4.4% इसकी खुदरा मुद्रास्फीति घटकर हो गई है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करने के लिए प्रतिमाह 2500 की आर्थिक सहायता देने वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? जैसे आप नाम भी देख रहे हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना, तो इसमें क्या है, दिल्ली सरकार ने ही ऐसा किया है। बढ़ते अगले जो हमारा 19वां प्रश्न होगा उसकी ओर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिलकर सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए क्लीन एनर्जी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राजस्थान सरकार ने यह मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ मिलकर समझौता किया है। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार कौन सा राज्य अपना खुद का स्वामित्व वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी स्टेट ऑन्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट असमसेट विकसित करने जा रहा है? जिससे आप देखेंगे असमसेट इसका नाम ही है, तो असम सरकार ने ही ऐसा करने का घोषणा की है। और बढ़ते हैं अगले 21वें प्रश्न की ओर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत का पहला उच्च ऊंचाई चिकित्सा केंद्र किस केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित करने जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हमारा 22वां प्रश्न होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचों के विकास को गति देने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में कितने अतिरिक्त करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है? जो 30,000 करोड़ रुपए की 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है। भारत के किस शहर या विश्वविद्यालय की अंतरिक्ष उद्यम विंग को अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार के लिए अंतरिक्ष उद्यम पूंजी से 60 करोड़ की फंडिंग प्राप्त हुई है? जो ध्रुव स्पेस है उसको यह फंडिंग प्राप्त हुई है। हाल ही में 24 प्रश्न बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च मार्च 10B के रॉकेट बूस्टर का पहला नियंत्रित और सफल रिकवरी परीक्षण किया है? तो चीन ने ऐसा कर दिखाया है। बढ़ते अगले हमारे 25वें प्रश्न की ओर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 में पहली बार किस आर्थिक संकेतक का ट्रायल इंडेक्स जारी किया है? जो सेवा उत्पादन सूचकांक है, इसी इंडेक्स का इसने जारी किया है। हाल ही में जेनेवा में आयोजित कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के 49वें सत्र में भारत के नेतृत्व में किन 2 खाद्य पदार्थों के वैश्विक गुणवत्ता मानकों को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया है? तो जो सूखी धनिया और ताजी करी की पत्ती जो है उसको अपनाया गया है। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ते हुए सुरक्षा संकट के बीच भारत सरकार ने 15 जुलाई 2026 को भारतीय नाविक के लिए किस विशेष सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो जो सी फेरर फर्स्ट प्लान है, इसको भारतीय सरकार ने इसे मंजूरी दी है। अगला प्रश्न जो हमारा 28वां प्रश्न होगा। देश के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में अंगों की विफलता का कारण बनने वाले किस खतरनाक और गैर चयनात्मक शाकनाशी के निर्माण, आयात और बिक्री पर देशव्यापी प्रतिबंध का ड्राफ्ट ऑर्डर जारी किया है? तो जो पैराक्वाइट डाइक्लोराइड था इसको ही प्रतिबंध करने का निर्णय लिया है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और हाल ही में खबरों में रहा भारतीय दंड प्रक्रिया की जगह लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 का संबंध किससे है जिसे NIA कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में लागू करने के संकेत दिए हैं? जो अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान इसके तहत है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस राज्य के नागरिक उड्डयन निदेशालय और पर्यटन विभाग ने 15 जुलाई 2026 को सब्सिडी वाली हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026 शुरू की है? तो बिहार राज्य ने ऐसा इस स्कीम को स्टार्ट किया है। बढ़ते अगले अपने 31वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्था द्वारा वर्ल्ड इंटेजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 जारी किया गया है? जो बीपो और ल्यूसिस विश्वविद्यालय है, इसने यह जारी किया है। माई भारत पोर्टल पर शुरू की गई राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता का फाइनल किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। और
33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15-16 जुलाई 2026 को भारत ने किस विकसित देश के साथ ऐतिहासिक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू किया है, जिसे भारत के FTA का गोल्ड स्टैंडर्ड्स कहा जा रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ यह समझौता हुआ है। बढ़ते हैं अगले अपने 34वें प्रश्न की ओर। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में चिप डिज़ाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो 1.27 लाख करोड़ की राशि का मंजूरी दिया गया है। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं को भूमि स्वामित्व के बिना किसी भी कृषि कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में 36वां प्रश्न में बढ़ते हैं। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 10 बिलियन टन अतिरिक्त घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता करने का इसका लक्ष्य हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 37वां प्रश्न होगा। जुलाई 2026 में रूस द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किए गए सोयूज MS-29 मिशन में शामिल भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री कौन है? जो अनिल मेनन जी हैं, इसके ये पार्ट होंगे, सदस्य होंगे। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए अनावरण किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो मयूर इसका शुभंकर होगा। और 39वां प्रश्न देखते हैं। 15 से 16 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए 14,447 करोड़ की लागत से गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो वाराणसी शहर में ऐसा किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले 40वें प्रश्न की ओर। जुलाई 2026 में गुजरात के किस प्रसिद्ध कृषि उत्पाद को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो जो इसकी ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ है, इसको यह GI टैग मिला है। आप बताएंगे GI टैग किस वर्ष में और किसने पहली बार प्राप्त किया था? फर्स्ट कौन सा है? बढ़ते हैं हम अपने अगले 41वें प्रश्न की ओर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय कैंपा शासी निकाय के 7वीं बैठक में आस्था वनों के संरक्षण के लिए 3000 करोड़ की शुरुआती कोष के साथ किस नई योजना को मंजूरी दी गई है? तो आस्था वन संरक्षण योजना को मंजूरी दी गई है। और लोकसभा सीट, अब अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के उद्देश्य में संसद में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया है? जो 131वां विधेयक संशोधन बिल है, इसको यह लोकसभा में पास किया गया है। बढ़ते हैं अपने 43वें प्रश्न की ओर। UGC और AICTE और NCTE को आपस में विलय कर एकल नियामक बनाने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया है? जो VBSA विधेयक 2025 है, इसको यह लाया गया है। EPFO 3.0 सुधारों के तहत असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए किस नई योजना का प्रस्ताव रखा गया है? जो यूनिवर्सल कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, इसका प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में नैलम TN नामक सार्वजनिक सेवा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु सरकार ने इसको लॉन्च किया है। बढ़ते अपने जो 46वें प्रश्न की ओर। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को मापने के लिए पहली बार किस सूचकांक का परीक्षण शुरू किया है? जो इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन वाला है, इसको ही इस ग्रोथ इंडेक्स को लॉन्च किया गया। भारत के किस प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 17 जुलाई 2026 को देश के पहले फ्लोटिंग वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का सफल परीक्षण पूरा किया गया है? तो जो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है, इसके द्वारा यह किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या जितने हम प्रश्न लाए हैं, क्या ये इनफ है कि नहीं, आप बताएंगे। अगर कुछ कमी हो तो आप बताएं। इसी तरह हम हर हफ्ते संडे को पूरे वीक में जो पढ़ेंगे उसका रिवीजन किया करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।